शहरातल्या अनेक गोष्टी आणि मोठ्या मोठ्या असती, बाजारपेठेपासून तर शॉपपर्यंत आणि दुकानदारांपासून कामगारांपर्यंत आम्ही घेऊन येतोय खास सिटी कट्टा आणि सिटी कट्ट्यावर होईल आता धमाल मस्ती. बघायला विसरू नका. RRC नेटवर्क प्रेझेंट्स सिटी कट्टा, फक्त आणि फक्त चैनल नंबर 190 वर. हेलो जी, नमस्ते. नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. और नए साल में आपका क्या नया रिजोल्यूशन है? किसी ने सोचा होगा कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा, किसी ने सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मैं लाइफ चेंज कर दूंगा. हर साल तुम नए नए कुछ चीज़ें लाके रहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो. ये हमारे मॉम डैड भी कहते हैं. लेकिन अगर आपको करना है अपना वज़न कम, रहना है आपको फिटनेस फ्रीक, तो इस संडे खास सिटी कट्टा में मैं कहाँ आया हूँ? नवरंग कथक नृत्य कला केंद्र, जो अकोला में प्रख्यात है पिछले अनेक वर्षों से. और आज हम जाएंगे वहाँ पर और मिलेंगे यहाँ की जो स्पेशलिस्ट है, अर्थात आदरणीय रहीम सर और साथ ही में मोहसिन सर से. तो आप जानते हैं प्रख्यात ऐसा नाम है. डांस इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी प्रांत हो. अब जानेंगे इनकी जर्नी, कितने स्टूडेंट्स हैं. और सच बताऊँ 500 से ज़्यादा तो इनके विद्यार्थी जो है गुरु बन चुके हैं. तो ऑल ओवर इंडिया प्रख्यात ऐसा नाम नवरंग कथक नृत्य कला केंद्र में. चलिए देखते हैं अंदर किस तरह का माहौल है, कैसा एटमॉस्फेयर है. आइए मेरे साथ. तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि देश के हर कोने में, हर प्रांत में जो नाम प्रख्यात है, पिछले 3 दशकों से लेके मैं कहूँगा डांस हो या नृत्य हो, जिन्हें गुरु माना जाता है, महाराष्ट्र ही हो या देश का कोई कोना हो, बॉलीवुड हो या फिर मैं कहूँगा महाभारत हो. अरे बड़े बड़े जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, गोविंदा जी हो या जॉकी श्रॉफ हो, उन सबको इन्होंने हमारे डांस जो है उसके बारे में बताया है, सिखाया है. और आजकल मैं कहूँगा हमारे अकोला का प्राउड जो है, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, बुगी बुगी में देख रहे हैं. और आजकल तो चला हवा येऊ द्या इकडे पण. तो ये सारी चीज़ों को लेके पिछले 3 दशकों से जिनका अनुभव है, मैं बता दूंगा, जिनके परिचय की ज़रूरत ही नहीं है. हाँ जी, आप चेहरा देखिए जान गए हैं, जो अपनी एक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. और आजकल जो है कथक, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा हम कह सकते हैं पूरी ज़िंदगी जिसके पीछे लगाई है, कहते हैं समर्पित करना क्या होता है, उनसे सीखिएगा. हमारे साथ खुद है आदरणीय रहीम शेख सर. सर नमस्ते. नमस्ते जी. नमस्ते जी. सबसे पहले तो आपको अभी अभी एक पुरस्कार मिला है, पंजाबराव देशमुख समाजवीर पुरस्कार अभी भी आपको मिला है, तो उसके लिए बहुत सारा अभिनंदन सर आपका. थैंक यू, धन्यवाद जी, शुक्रिया. सबसे पहले तो सर का समय मिलता नहीं है, हमने बहुत फॉलोअप की, तब जाके ये पहला एपिसोड है नए साल का जो हम आपके साथ ले आ रहे हैं. तो पॉजिटिविटी के साथ हमेशा आपको माना जाता है. जो आपके विचार हैं, क्या कहेंगे? नए साल की शुभकामनाएं देके शुरू करते हैं. नए साल की तो शुभकामनाएं हर साल देते आ रहे हैं, लेकिन इस साल की जो शुभकामनाएं हैं, बहुत विलंब और बहुत मुश्किल के सामना करते हुए आज बच्चे, पेरेंट्स, सभी जन जागरण जहाँ तक पहुँचा है. तो इस साल की शुभकामनाएं सबको बहुत ज़्यादा, बहुत सबको आने वाला साल की मुबारक हो, बधाई हो. और आने वाला साल सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी प्रगति लेकर आए. धन्यवाद. जैसे कि सर ने कहा, हमेशा की तरह पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन आपका मैं हमेशा देखता हूँ कि एक वो समर्पण, नृत्य के लिए कितना समर्पण होना चाहिए, और वो जो समर्पण है हमेशा आप देते रहते हैं. तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जब आप छोटे थे या फिर कैसे शुरू हुआ था, आपको कैसे लगा कि आपका भी इंटरेस्ट डांस में? शुरू में सबसे पहले तो ये बात है कि नृत्य मेरे अंग में कब है, कब से आया, इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं. लेकिन जब धीरे धीरे मैं थोड़ा इसके प्रति, नृत्य के प्रति जागरूक होने लगा, नृत्य के प्रति आकर्षित होने लगा, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि नृत्य ही मेरा जीवन है और नृत्य के लिए ही मैं आया हूँ और मुझे इसी में समर्पित रहना है और इसी का प्रचार और प्रसार करना है. आप सबको पता नहीं होगा शायद कि जब शुरुआत हुई थी, अभी तो वो स्ट्रगल देख के इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, 500 से ज़्यादा तो इनके स्टूडेंट्स ही है, लेकिन ये जर्नी है.
हमारा शो जाना जाता है दूसरी बाजू के लिए। हम जानेंगे सर शुरुआत कैसे हुई, स्कूलिंग कैसे थी। हमने सुना जब आप डांस सीखना चाहते थे तो दादाजी आपके साथ नहीं थे, दादी जी का सपोर्ट था? हाँ बिल्कुल, दादी जी का बहुत सपोर्ट था और परिवार में सबका प्रतिबंध था। इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था परिवार का, लेकिन दादी जी का, हमारे चाचा जी का, इनका बहुत सपोर्ट था। और उनको शायद ये बात कहीं ना कहीं लगती थी कि नृत्य के आधार पे ये अपना एक अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो भी प्रयास करना था वो किया। तो फिर शुरुआत के दिन थोड़े से, क्योंकि उस समय आज भी अगर नृत्य को बोला जाए उस तरीके से, अभी एक मौका मिल रहा है पिछले 1 दशक से हम कहेंगे, लेकिन 3 दशकों पहले अगर मैं जाऊं उस समय अगर आपको नृत्य के बारे में पूछा जाए तो फिर वो एक, हम कह सकते हैं टैबू था, अलग चीज़ थी। तो क्या उस समय के चैलेंजेस थे? पहली बात तो ये है कि नृत्य एक प्रोफेशन बन सकता है, इसका तो कभी हमने विचार ही नहीं किया। बस पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा हॉबी है, ये समझ के हम करते थे। बाकी नृत्य के विषय के अनुसार हमने दूसरा कभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो ऐसा अंग में था कि कहीं भी कुछ भी अगर बज रहा है, कहीं भी कुछ भी ताल है, लय है, कहीं भी गाना बज रहा है, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली वो अंग में हम वहाँ जाके प्रस्तुत हो जाते थे और कुछ ना कुछ कर ही लेते थे। वो करने के बाद मुझे मालूम पड़ता था कि मैंने कुछ तो भी किया है करके। वो जो स्माइल है आपने देखी अभी, उसी से आप समझ जाइए कि वो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो अपने अंदर का एक, कह सकते हैं ना कि हम दूसरी को विद्या देते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन ये तब होता है जब गुरु हमें वैसे मिले, तो गुरु का महत्व इनसे बेटर हमें कोई नहीं बता सकता। तो हम आपके गुरु के बारे में हमने सुना है, लेकिन जो नए हमारे प्रेक्षक हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ अकोला शहर में जब हमने नृत्य सीखना शुरू किया तो सबसे पहली हमारी गुरुवाइन थी सौभाग्यवती ललिता हरदास। उनके पास हमारी शुरुआत हुई और उन्होंने भी सिखाने के लिए हमको बहुत सोचा, क्योंकि सब लड़कियां ही सीखती थी और लड़कों में कोई सीख सकता है इसका उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी मुझे कहा कि ठीक है, आप एक कोने में थोड़ा खड़े हो जाइए और कुछ ना कुछ करते रहिए, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आपको क्लास में प्रवेश दूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने तो उस बारे में कुछ नहीं सोचा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन स्वीकृति दी और स्वीकृति ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपना जो भी वो सिखाते थे उस समय अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करके उनको वो करके दिखाता था। धीरे धीरे उन्होंने मुझे पीछे सबके खड़े किया, उसके बाद सेंटर में खड़े किया और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सबसे आगे मुझे खड़ा किया और बच्चों को ये भी कहा कि इनका देखकर करो। क्या बात है! अब इनका देखकर करो, इनका देखकर सीखो। वो दिन मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय था। ये अचीवमेंट जो होती है सर जी। अभी इनके स्टूडेंट से भी हमने बात की और तब भी हमें पता चला जो आप कह रहे थे। मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई हंसता नहीं है, मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ, मैं एक ही बैच में हूँ, है ना जी? जी बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा तभी नहीं हंसते, घर जाके हंसते होंगे। घर जाके हंसना, बच्चों को तो यहाँ पर हम हंसाने का प्रयास करते, लेकिन हंसाने के प्रयास के साथ साथ इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके नृत्य के अभ्यास में प्रगति आज क्या हुई, कल क्या थी और कल क्या होगी, ये देखते हुए हम उनको फिर उनके स्वास्थ्य और उनके स्माइल का ध्यान रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है! देखिए वो चीज़ है जो कि हम आके फिटनेस भी आ रहे हैं। नए साल में आपने भी सोचा होगा मैं फिटनेस फ्रीक बनना चाहता हूँ या फिर मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिम ज़्यादा दिन नहीं चलता भैया, मैंने भी बहुत बार सोचा था लेकिन डांस ज़रूर चलता है और उससे आप फिट भी रहते हैं। हाँ जी सर। मेरा ऐसा अनुभव है ये 2019-20 का कि कई डॉक्टर्स को मैंने सिखाया, जिसमें अकोला के बहुत प्रमुख अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, और उनका एक मानना था कि सर अगर जिम ज्वाइन करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, अगर कुछ भी किया जाए तो इससे बेहतर हम डांस क्यों ना करें, क्योंकि डांस में तो सब कुछ है, सारी चीज़ों का व्यायाम और सभी चीज़ों का अच्छे से अच्छा साथ नृत्य में है।
सिर्फ इतना ही है कि नृत्य सीखने के हिसाब से जो भी आते हैं उनकी अलग अलग इच्छाएं होती है, लेकिन हमारा माध्यम होता है नृत्य को हम एक कला के क्षेत्र से उनको सिखाते हैं। अब उसमें ये जो बाकी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, योगा है, ये सब उसमें सम्मिलित है। और ये जब हम करते हैं, अब अपनी चॉइस देख के, स्टूडेंट्स की चॉइस देख के उन्हें डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, बड़े मियाँ हमारे साथ हैं, छोटे मियाँ भी जुड़ने वाले, बातें भी बहुत सारी चलेंगी, स्माइल के साथ हम और भी बातें करेंगे। लेकिन अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, मुझे पता है आप कहीं मत जाइएगा, जल्दी से जाके वापस आता हूँ। हमारा ये मनोरंजन का डोज ऐसे ही चलता रहिएगा, वैक्सीन का डोज लेना मत भूलिएगा। जल्दी से जाके वापस आता हूँ। देखते रहिए मनोरंजन का एक पत्ता, सिटी कट्टा। वऱ्हाडातील विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क. सिटी चॅनलच्या माध्यमातून अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यात रोज 5 लाख दर्शकांचे माहितीचे द्वार. न्यूज, मनोरंजन, माहितीचा परिपूर्ण खजिना RRC नेटवर्क. पश्चिम विदर्भातील यूट्यूबचे सर्वाधिक लाईव्ह सबस्क्रायबर्स. RRC डिजिटलला कायम फॉलो करतात 1.25 लाख व्ह्यूअर्स. RRC नेटवर्कच्या यूट्यूबला डेली हिंदी व मराठी न्यूज टॉक शो इव्हेंटला रोज 20,000 व्ह्यूअर्स. अकोला जिल्ह्यातील एकमेव सुपरफास्ट सांधे दैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्टच्या 10,000 वाचकांचा रोजचा वाढता विश्वास. टेलिव्हिजन, यूट्यूब चॅनल, सोशल मीडिया आणि न्यूजपेपर मध्ये सर्वाधिक दर्शकांचे व वाचकांचे हक्काचे व्यासपीठ RRC नेटवर्क. पश्चिम विदर्भात लाखो दर्शक वाचकांपर्यंत पोहोचण्याचे एकमेव हक्काचे ठिकाण RRC नेटवर्क. उत्सव संकुल, गांधी चौक, अकोला. नवरंग कथक नृत्य कला केंद्र, हाँ जी, नए साल की नई शुरुआत, और हम आए हैं खास उनके पास जिनके आशीर्वाद पिछले 3 दशकों से आपके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ, डांस में जो है प्रख्यात, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया में डांस गुरु स्पेशली हमारे साथ है रहीम सर। सर, वापस है, आपका स्वागत है। थैंक यू। देखा जाए तो बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत लोगों को पता है वैसे, लेकिन मैं बता दूं, ये अंदर की बातें मुझे कुछ कही इन्होंने पूछने के लिए मेरे। तो सर देख, आप सभी को इतना फेवरेट बना लेते हो, सब अपना मान जाते हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट भी है, वो भी हमें देख रही है। लेकिन उन्होंने मुझे पूछने को कहा था कि सर बचपन में कैसे थे, बचपन कैसा गया, क्या आप मस्तीखोर थे या शांत थे, और ये जो स्टाइल आपकी है, ये फ्रेंच और एकदम ये हैट, तो चलिए ये तो अभी दिख रही, क्या कहेंगे बचपन कैसा? देखिए, शरारती तो मैं कभी नहीं रहा, शरारती मैं रहा ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही मुझे पता नहीं कुछ जिम्मेदारियों का एहसास और कुछ परिवार का संतुलन, ये चीज़ों में पता नहीं मुझे पहले से ही कुछ ऐसा मिला है मालिक से कि मैं उनके लिए, उनको ध्यान में रखकर ही मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा। और जहाँ तक सवाल है रुचि का, तो नृत्य मेरा जीवन है, नृत्य मेरा विषय है। उसके प्रति मुझे किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, इसका मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मैं अपने काम में अच्छे से अच्छा काम करूं और उसको साफ़ सुथरा बनाने की हमेशा कोशिश करूं। साफ सुथरे से मैं आपको बता दूं, कहना है कि आजकल क्लासेस तो बहुत सारी है, लेकिन वो जो एक संस्कार, अपनापन जो होता है वो नहीं है। वो न्यू यहाँ पे रखी गई, और कितने सालों पहले रखी गई वो मैं आपको इनसे पूछ के बता दूं। सर, शुरुआत में जैसे आपने कहा कि टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं, है ना जी, ऐसे कुछ है तो क्या कहेंगे, उनकी पहुंची टांगों तक होती? देखिए, ये जो है प्रतिस्पर्धी जो होते हैं या अपने कॉम्पिटिटर जो होते हैं, वो अगर देखा जाए तो उनके प्रति ज़्यादा न सोचकर अगर अपन अपने प्रति ज़्यादा सोचे तो मेरे ख्याल से उनकी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा उनके बारे में सोचने के बाद कहीं ना कहीं अपने विचारों में भी वो बदलाव आ जाता। और क्यों अपन अपने विचारों में बदलाव क्यों लाए? अपन अपने आप को अच्छा बना के रखे, ऑटोमेटिकली समय के अनुसार कभी ना कभी सबके समझ में आता है कि इन्होंने जो किया है वो सही है, और अगर हम इनको कुछ बोलते हैं तो वो हमारी गलती थी और इस गलती को हम नहीं दोहराएंगे। सर ने एक ही लाइन में समझा दिया, भैया समय अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो निकल जाता है। और चुप रहिए, वो कहते हैं ना,
हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, तो समझने वाले समझ चुके हैं। लेकिन मैं लास्ट में अभी बातों बातों में जब नींव रखी गई, अभी जिसकी बात की जाती है, जिस क्लास को यहाँ पे पूरा माना जाता है, उसके बारे में बताइए, कब शुरू हुआ और अकोला ही क्यों? सारी अकोला की जनता, विदर्भ की जनता में देख रही। वैसे जब 1960 का हमारा जन्म है, उसके 10 साल के बाद जब हम तीसरी चौथी कक्षा में थे, जब से ही हमारा नृत्य विषय रहा है। अब सीखने का समय तो हमारा लंबा चलता रहा, लेकिन 1980 में हमने ये सोचा कि अगर सीखते सीखते थोड़ा सिखाया जाए तो अपने सीखने में भी प्रगति होगी, क्योंकि जहाँ अपने को सिखाने में तकलीफ़ जारी है उसको अपन ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते। तो 1980 से मैंने इसकी शुरुआत की। आज 40-41 साल हो गए। इतने सारे विद्यार्थी हैं, इतने सारे पालकगण हैं, शहर के बहुत मान्यवर हैं, सभी जो भी मुझे जानते हैं तो शायद अच्छे ही जानते होंगे, और सबसे मेरा बहुत अच्छा परिचय है। मेरे प्रतिस्पर्धियों से भी मेरा अच्छा परिचय है। मैं उनको अपना प्रतिस्पर्धी कभी नहीं मानता, मैं उनको अपने साथी, अपने बड़े भाई, अपने छोटी बहन, बड़ी बहन, बस यही मानता हूँ। क्योंकि मुझे मिलना जुलना ही कम से कम 2 साल में 3 साल में एक बार होता है, इसलिए कभी ज़्यादा कुछ बोलने का और ज़्यादा मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन अभी आपने कहा कि कितने सारे बच्चे, कितनी सारी बैचेस चली गई होंगी। अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं सर, 500 से ज़्यादा तो गुरु बन गए। हाँ जी, कहाँ है ये और क्या कहेंगे? आपको देख रहे हो? नहीं, सभी तो गुरु नहीं होते। अभी अब कुछ सीखने के बाद थोड़ा बहुत सीख कर सिखाया जाए तो उससे कैसा होता कि ये अवगुण है। यानी कभी अपन डॉक्टर बन के इंजेक्शन न दे और कंपाउंडर बन के इंजेक्शन दे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि सीखने वालों के साथ में थोड़ा अन्याय होता। और अगर समझ लो परिपक्वता नहीं है तो कभी भी गुरु की परमिशन लिए बगैर किसी को ना सिखाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी फिर सबका अपना अपना विचार है। वो ये भी भावनाएं पहुंच गई, कहते हैं कि वो हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन फुल नॉलेज। मैं गूगल वाला नॉलेज लेके मत चलो। सर जी कह रहे हैं ना, पता नहीं यहाँ से ऐसे जा रहा है, पूरा आपकी तरफ पहुँच रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी पूरे इंडिया में है, हर प्रांतों में अनेक विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं। पहली बार उनको एक्सक्लूसिवली आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कैसी शुभेच्छाएं देंगे अपने बच्चों को कुछ तो, क्योंकि सर पहली बार शायद ऐसे खुल के बात कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को तो मेरी हमेशा मेरा आशीर्वाद है और रहा है और रहेगा। और उनको सीखते समय एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको सीखने में मुश्किल जाती है उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और अगर वो चीज़ अच्छी हो जाए तो आपके सीखना सार्थक हुआ। क्या बात है। अब बैचेस बदलती गई, बच्चे बड़े हो गए, उनके छोटे बच्चे भी आ गए, है ना जी। 40 साल मतलब भैया हम भी नहीं थे, शायद आप में से आधे नहीं होंगे जो देख रहे हैं हमें। सर कितना बदलाव आया डांस में और लोगों की मेंटालिटी में भी? अब देखिए, 40-45 साल पहले मैंने सिखाना शुरू किया तो उस समय जो स्टूडेंट्स थे उनकी बेटियां और उनकी बेटियों की बेटियां आज मेरी शागिर्द हैं। ये 40 साल ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको लगता है क्या? जैसे कि वो तो वो है ना सदाबहार हीरो हमारे ग्रीन देवानंद जी, है ना, जितने जितने हो गए उतने ही आप भी मतलब उसी स्टाइल में हैं। और थोड़े बच्चन साहब आ गए फ्रेंच कट की वजह से, दोनों भी अपने स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कहूँगा ये ऐसी ही जो हमारी चिरतरुण बातें हैं, ये जो यंगस्टर वाली बातें हैं, चलती रहेगी। सर बदलाव के साथ साथ मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि अगर मैं डांस सीखना चाहता हूँ और मैं अगर शुरुआत करना चाहता हूँ तो मेरे अंदर ना थोड़ा सा वो कोई होता है कि मैं सब मुझे हंस देंगे, या फिर एक जो होता है वो आप कैसे निकालते हैं? देखिए, डांस सीखना मतलब नृत्य सीखना जो है, नृत्य तो सब में है। सिर्फ क्या होता है कि किसी किसी का बॉडी रिदम ऑफ बीट जाता, किसी किसी को सीखना पड़ता। लेकिन नृत्य पहले तो आनंद की चीज़ है। अगर आप मन में आनंद महसूस करें तो ज़रूरी नहीं है कि उसको गणित के द्वारा ही किया जाए। आप अपना बॉडी लैंग्वेज, अपने हाथ पैर एक आनंद को लेकर भी व्यक्त कर सकते हैं। अब ये जो है
लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें देखने की एकाग्रता दर्शक की कम हो जाती। अगर आप थोड़ा सीख कर, थोड़ा प्रिपरेशन करके उसको करें, तो एक गुरु के माध्यम से मेरा ये मानना है कि उसमें अच्छी क्वालिटी आती है और धीरे धीरे एक एक चीज़ को दर्शकों को देखने के लिए उनका एक एक सेकंड कीमती बनते जाता है। समझ लीजिए कि आप 3 मिनट डांस कर रहे हैं और वैसे आप अगर बगैर सीखे कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप रिपीट करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करें कि जिससे दर्शक का ध्यान हट जाए। लेकिन अगर सीख कर किया जाए तो उसका एक एक सेकंड दर्शक मिस नहीं करेंगे। मतलब एक्सपर्टाइज जो होता है, एक्सपर्टीज जो उसमें आनी चाहिए, बिल्कुल, वो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ सीखने से आती है। मराठी में कहते हैं एकदा शिकवले म्हणजे दोनदा शिकणे। लेकिन जब चीज़ें बदलती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, फिर टीवी, और टीवी में सबसे बड़ा नाम है दूरदर्शन। हाँ जी, दूरदर्शन के साथ मैं कहूँगा एक उतनी विशाल सीरियल थी जो कि हम हमेशा बचपन में देखा करते थे, चाहे वो फिर वो रामायण हो फिर महाभारत। तो महाभारत में भी जो आपने डांस देखा है भैया जी, हमारे सामने है सर। तो ये जाली जर्नी दूरदर्शन ही थोड़ा हमारी पहली बात तो ये है कि जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो उस पर एक चित्रहार करके आता था, और वो चित्रहार आने के पहले, चित्रहार आने के 5 साल मैंने पहले चित्रहार बनाया। अब जब ये चित्रहार लेकर मैं नृत्य निर्देशन के हिसाब से मुंबई पहुंचा, तो मेरे जो, अब ये मालिक की बहुत बड़ी गिफ्ट है कि मैं कुछ जैसे ऐसा सोचता हूँ और वो सोच के अगर मैंने कुछ किया तो मुझे हर बार इसका अनुभव हुआ कि वो चीज़ें 5 साल बाद में मतलब सत्य हो जाती है। मैंने अंदाज़ पुराना, नया अंदाज़, कोशिश, ऐसे बहुत सारे चित्रहार बनाए, और वो चित्रहार 5 साल के बाद में उसी तरीके से दूरदर्शन पे दिखाई दिए। क्या हुआ? तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी 5 साल पहले की सोच थी। तो ये दूरदर्शन का कितना बड़ा हाथ है? दूरदर्शन का बहुत बड़ा, क्योंकि दूरदर्शन में जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो हमारे जो गुरुजी हैं स्वर्गीय मधुरिता सारंग जी, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने, उनके पास नृत्य सीखने के बाद में एक ऋतुमाला करके एक नाटिका थी, वो ऋतुमाला हमने दूरदर्शन पे प्रस्तुत की। वो मेरा दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम था। उसके बाद फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, बहुत सारे शोज़ हुए, उसका भी प्रदर्शन दूरदर्शन द्वारा किया गया। लेकिन ये चलते चलते जब महाभारत सीरियल शुरू हुआ तो महाभारत सीरियल में मुझे पहला नृत्य निर्देशन का काम मिला। हमारे जो डांस मास्टर थे हबीबा रहमान जी, एक्चुअली ये वर्क उनको मिला था, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस था मुझ पे कि उन्होंने मुझे कहा कि ये आप करो, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे से आपने क्या सीखा, और अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ तो आप चिंता नहीं करना, मैं उसको ठीक कर दूँगी। ये कॉन्फिडेंस देना तो बहुत बड़ी बात होती है, और वही कॉन्फिडेंस जो है आप अनेक विद्यार्थियों में देते आ रहे हैं। लेकिन अब महाभारत हो गया, अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। आपके दिल के करीब कौन सा है, क्या कहें? पुरस्कार तो बहुत सारे मुझे मिले, लेकिन जो स्कूल में हम पढ़ाते हैं नृत्य विभाग में, माउंट कार्मेल स्कूल, वहाँ पर भी जब मुझे 25 साल हो गए थे तो वहाँ मुझे सिल्वर जुबली करके एक अवार्ड दिया गया। और वो अवार्ड के बाद इतने अवार्ड मिलना शुरू हुए कि बहुत सारे मिले, और अभी तुरंत मुझे एक समाजवीर करके पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की तरफ से पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। वो उनका भी मैं बहुत आभार मानता हूँ। और जितने लोगों ने मुझे सराहा है, जितने लोगों ने मुझे पुरस्कार दिए हैं, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, ये आपकी जो स्माइल है ना, ये जो आपका जो हम्बलनेस है, यही शायद वो मराठी में कहते हैं गुरुकिल्ली है, वही आपका सीक्रेट है। लेकिन जब जर्नी शुरू हुई तो ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती जाती है, कुछ नई चीज़ें आती रहती है। तो अगर मैं पूछूं आपकी ज़िंदगी का खट्टा मीठा पल क्या है, एक बहुत ही जो क्षण जो आपके मतलब याद है आपको, जिसमें आप बहुत खुश हुए थे, और एक जो कि नहीं होना चाहिए था, तो खट्टा मीठा पल क्या होगा खास रहीम सर की ज़िंदगी? सबसे बड़ा एक इंसान है अकोला शहर में, श्री रमेश शुक्ला जी। उनकी भूमिका मेरे नृत्य के विभाग में बहुत महत्वपूर्ण है।
देश के कोने कोने में मुझे लेकर जाना, देश के अलग अलग मंच पे मुझे मंच प्रदर्शन करवाना, और ख़ास करके जो मुंबई में उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब है, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब है, इनसे मेरा परिचय करवाने से लेकर रहने तक इसका पूरा श्रेय श्री रमेश शुक्ला जी को ही जाता है, और सिर्फ रमेश शुक्ला जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा भूमिका इसमें निभाई है। और कभी इसका बदला मुझसे कभी भी नहीं मांगा। और इसीलिए मैं वहाँ रहते हुए भी मुंबई शहर में मुझे वहाँ रहने का अवसर मिला उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के वहाँ, और वहाँ से मैंने कई फिल्में, चित्रपट और सीरियल्स इसमें नृत्य निर्देशन किया। यहाँ तक कि बड़े से बड़े स्टार्स गोविंदा, संजय दत्त, फरहा, किमी काटकर, फिल्म तेजा में संजय दत्त, इनको नृत्य निर्देशन दिया। और ये सब मुझे मेरे जो गुरु हैं सितारा देवी जी की एक शिष्या है हबीबा रहमान जी, उनके माध्यम से मुझे बहुत काम मिला। बोलने से आप की सारी बातें बता रहे, जो नाम संजय दत्त जी हो गए, गोविंदा डांस गुरु जिन्हें माना जाता है, आपने उनको नृत्य निर्देशन किया, आपने उनको से कैसा अनुभव था ये, जब वो बड़े ऐसा सेट होता है, मुंबई में हम होते हैं, हम एक अकोला से हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं आज के घबरा जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, आपने उस समय कर दिया, थोड़ा बताइए थोड़ा। देखिए, एक बहुत अच्छी नृत्यांगना है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, सुधा चंद्रन जी है। सुधा चंद्रन जी वैसे ही बहुत बढ़िया नृत्यांगना है, लेकिन जब उनको नृत्य निर्देशन देने का मुझे वो काम सौंपा गया, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं उनको निर्देशन दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। लेकिन कलाकार कितना भी मैच्योर हो, कुछ भी हो, सबका एक अपना अपना हौदा होता है। जैसे अब कोई बॉक्सर है, फाइट मास्टर है, तो उनको वो भूमिका निभाना है, और मुझे नृत्य की भूमिका दी गई थी। मैं नृत्य निर्देशन में जब मैंने उनको नृत्य निर्देशन दिया, शेखर सुमन और सुधा चंद्रन जी को, तो उनसे ऐसा महसूस किया कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इतने मैच्योर हैं। तो मैंने जो उनको सिखाया वही उन्होंने सीखा, और जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें मुझे मैं वहाँ पर हूँ ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। परछाई आपको नज़र आ रही थी अपनी। तो ये इतने बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, अभी भी वो प्रख्यात है, मतलब उसमें से। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी कुछ आखिरी के सवालों पे जा रहे, ब्रेक भी हमें एक लेना है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं छोटे मियाँ से मिलने वाले, लेकिन अगर मैं आपको एक रैपिड फायर लेना चाहूँ तो आपसे जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अभी आपको आजकल में कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा पसंद है आजकल के दौर में? आजकल के इसमें एक्ट्रेस में, अब मैं तो नृत्य के विभाग से ही बोलूँगा। माधुरी जी है, और ऐश्वर्या जी है। माधुरी जी ज़्यादा स्माइल की वजह से, पता नहीं किन किन वजहों से, लेकिन मेरा तो नृत्य की वजह से है। मराठी में पूछो तो मैं, मराठी देखते हैं? हाँ, मराठी देखते हैं ना। मराठी एपिसोड में बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उन्होंने बहुत दम में और एकापेक्षा एक में ऐसे जो एपिसोड है उसमें बहुत सारे बच्चों ने किया है। तो और मैं भी मराठी अच्छी बोलता हूँ। तो उसमें आएंगे, हम मराठी में बात करने वाले हैं इसको। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, क्योंकि मुझे पता है आपको भी थोड़ा फ्रेश होना होगा। तो भैया भाभी आपके बच्चों की बात करेंगे और देखेंगे आज की जनरेशन क्या है। तो आज की जनरेशन के छोटे मियाँ मोहसिन सर के साथ थोड़ी देर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। वराडातील विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क सिटी चॅनलच्या माध्यमातून अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यात रोज 5 लाख दर्शकांचे माहितीचे द्वार, न्यूज, मनोरंजन, माहितीचा परिपूर्ण खजिना RRC नेटवर्क। पश्चिम विदर्भातील यूट्यूबचे सर्वाधिक लाईव्ह सबस्क्रायबर्स RRC डिजिटलला कायम फॉलो करतात 1.25 लाख व्ह्यूअर्स। RRC नेटवर्कच्या यूट्यूबला डेली हिंदी व मराठी न्यूज, टॉक शो, इव्हेंटला रोज 20,000 व्ह्यूअर्स। अकोला जिल्ह्यातील एकमेव सुपरफास्ट सांधे दैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्टच्या 10,000 वाचकांचा रोजचा वाढता विश्वास। टेलिव्हिजन, यूट्यूब चॅनल, सोशल मीडिया आणि न्यूजपेपरमध्ये
सर्वाधिक दर्शकांचे व वाचकांचे हक्काचे व्यासपीठ RRC नेटवर्क. पश्चिम विदर्भात लाखो दर्शक वाचकांपर्यंत पोहोचण्याचे एकमेव हक्काचे ठिकाण RRC नेटवर्क. उत्सव संकुल, गांधी चौक, अकोला. तो नए साल का पहला सिटी कट्टा, हाँ जी, और आप देख रहे हैं आपको फिट रखने का, उतनी अच्छी स्माइल कराने का नया रीज़न. इस बार दो चेहरे मेरे साथ हैं. हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हमें अभी मार्गदर्शन किया है आदरणीय रहीम सर ने, और अभी उनके सुपुत्र, तो बड़े मियाँ भी है और छोटे मियाँ भी है. तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है. अगर आपको कथक सीखना है तो आप हैं, और वेस्टर्न में जाना है तो आप हैं. ये सही बात कही मैंने? सही ये बता रहा हूँ, ये नीचे वाली स्माइल एंड टोपिंग जी, बस दिल खोल के ऐसे पास में आने वाले बंदे हैं हमारे मौसी. बहुत शर्माते हैं, लेकिन आज पापा जी के सामने है तो बात खुलवा ही लेते हैं बहुत सारी. सर, क्या कहेंगे, कब इन्होंने सीखना शुरू किया? इन्होंने तो मतलब सीखना शुरू ही नहीं किया था. सिर्फ क्लास में आके ऐसे बैठते थे नीचे फेस करके. यहाँ तक कि जब हम बच्चों को सिखाते थे, जब इनके ऊपर देखने की भी इच्छा नहीं होती थी, तो बच्चों ने इनको इनकरेज किया, बच्चों ने इनको प्रोत्साहित किया कि आप हमारी तरफ देखो. मुझे तो आश्चर्य लगा कि जो कक्षा की सीनियर विद्यार्थियां थी, उन्होंने ही इनको ऐसा इनसे दोस्ती की और इनको नृत्य सीखने के लिए प्रेरित किया. जब इनको मेरा सिखाना सफल हुआ, और इनको मैंने बहुत कम सिखाया है, लेकिन इन्होंने देख देख कर जो सीखा, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, नृत्य के इसमें ये भी कुछ कर सकते हैं. ये तो प्राउड फीलिंग है ना सर. आज जाने जाते हैं आप. एक तो वो एडवोकेट किया पापा, और एक ये हमारे मोहसिन सर के. आपने कहीं वही बोला भी है कि मुझे आज गर्व महसूस. तो क्या कहेंगे, नए साल की शुभकामनाएं दीजिए, थोड़ा बताइए अपने बारे में. अभी नए ये साल जो आने वाला है वो तो सबके लिए बहुत लकी है, क्योंकि जो साल गया है उसमें सभी लोग मिल नहीं पाए, एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाए, और अब बहुत सारे लोग अपना कुछ खो चुके, कुछ पा चुके. ऐसे लेके अब जो हम साल में एंट्री करने वाले हैं, उसमें बस खुशियाँ ही सबको मिले, और सब मिले जुले और हैप्पी रहे बस. ये तो पॉजिटिव नोट पे शुरू किया, लेकिन अगर अपने क्लास की 3 विशेषताएं आपको बतानी है तो क्या कहेंगे आप, क्या बताएंगे? हमारे क्लास की स्पेशलिटी ये है कि आपको कथक अगर सीखने को मिल रहा है तो कथक एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी से सीखने को मिल रहा है, और वेस्टर्न अगर सीखने को मिल रहा है तो वेस्टर्न का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हमारा जो हमने जितना सीखा है वो आपको एक टीचिंग मिल रहा है. और डबल स्पेशलिटी ये है कि हमारे बच्चे जो जितने भी बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं वो ऑलराउंडर रहते हैं. जैसे किसी को अगर कथक का अगर किसी को कथक, किसी ने वेस्टर्न सीखा है और उसको वहाँ कथक सिखाना है तो वो कथक भी सिखा सकते हैं. क्या बात है. और ये कहते हैं ना, घर जैसा एटमॉस्फेयर है. सबसे पहले तो बता दूं, उन्हीं के क्लास में यूट्यूब स्टूडियो है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया है. बड़े 2-3 मैं कह सकता हूँ डांस फ्लोर है अपने यहाँ पे, जब प्रैक्टिस कराई जाती है. तो ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत है. कौन कौन एडमिशन ले सकता है, कितने साल से कितने तक आप पढ़ाते हैं? थोड़ा 3 years to फिर एज लिमिट नहीं है. फिर वो हाँ वो बैठे बैठे भी डांस कराते हैं. बैठे बैठे डांस कराती है हमारी भाभी जी, कराती है उनकी घर पे. ऐसा है? नहीं शादी में आपका 2 साल हो गए. 2 साल बहुत बदल गया. क्या कहेंगे, मतलब ये जो बैच, ये नई जनरेशन है, कैसी है ये? नहीं, आपकी जनरेशन में अभी जो बहुत सारा कुछ सीखने की ललक बहुत सारे लोगों को है, और उसमें से प्रमाण ज़्यादा लोगों का भी है कि जो सीख कर कुछ करना चाहते हैं. पहले लोगों की भले हॉबी रह चुकी है, लेकिन अभी कुछ करने की इच्छा है. और ये इसलिए होता है कि जैसे कोई अगर सफल किसी विषय में हो तो उसको देखकर ये प्रेरणा मिलती है. नहीं तो अगर समझ लो कि अगर वो फील्ड में कुछ नहीं कर पाए तो उस फील्ड में लोग जाने के लिए भी कतराते हैं. ये होता है जब बड़े लोग जो होते हैं ना, जैसे कि अब बच्चन साहब के बेटे को देखा जाए, वैसे ही हमारे
जो बच्चन साहब, आपको कभी प्रेशर नहीं हुआ जब सर का मोहसिन सर एकदम बोला जाता है कि आप तो डांस में कहीं आप अकेले चले जाते हैं, और रहीम सर के सुपुत्र कहने के नाते आप तो समझ ही जाइए, लगता है कभी अंदर से वो ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ वाली फीलिंग आती है? हाँ, हम जब कोरियोग्राफी करते हैं तो जब कोरियोग्राफी करते हैं तो बड़े से बड़े कोई भी आ जाए, लेकिन सर जब देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो अच्छे घबरा जाते हैं, इसीलिए बचपन से मोटी नीचे डाले करते थे आप, ऐसे तो ही है। लेकिन अभी इतनी सारी बैचेस आपने भी निकाली है, हाँ। और मैं सच बता रहा हूँ कि बैचेस निकालते निकालते एक अलग अपना एक पहचान जो है इन्होंने बनाई है। सर कितना प्राउड फील होता है जब अपने बेटे के नाम से जाना जाता है? पहले ये जो एक टाइटल मिला हुआ है ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये अक्सर दो भाइयों को मिलता, लेकिन अब ये ऐसा है कि ये हमारे बेटे हैं, और नृत्य के परफॉर्मेंस हमारे ऐसे रहे कि पिता पुत्र एक साथ देखकर बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी होता और बहुत सारे लोगों को गर्व भी होता। और ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मेरा बेटा उस चीज़ को लेकर आगे जा रहा है। बस यही है, दो चीज़ें मैं उसे कहना चाहूँगा कि अपना टैलेंट और अपना चरित्र, बस दोनों पर ध्यान देकर वो अपना आगे की प्रगति करें। क्या बात है, ये तो है मतलब जो आप बेसिकली कह रहे हैं। लेकिन कभी डांट खाई है बचपन में? नहीं, डांट खाने का तो इनका अवसर नहीं आया, और मेरे भी डांटने का अवसर नहीं आया, क्योंकि एक बार बचपन में थोड़ा सा इनको हमने एक थप्पड़ आराम से मारी थी। आराम से थप्पड़ मारने के बाद में 4 घंटे तक मुझे यही पूछते रहे वो कि आपने मुझे मारा क्यों। तो फिर क्यों मारा था? हाँ, तो उसके बाद 8 घंटे तक मैं ये सोचता रहा कि मैंने क्यों मारा। तो हो सकता है वो सॉफ्ट म्यूजिक पाया हो, टिचिक वाला, है ना, ऐसा हो सकता है। अब जब बड़े हो जाते हैं, फैमिली एक बन जाती है, पूरा परिवार है। अभी फ़िलहाल एक समय पे शायद 300-400 स्टूडेंट एट अ टाइम यहाँ पे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बैचेस हैं, सारी जो होती है फैमिलीज़ बन जाती है। तो वो सारी फैमिलीज़ आपको देख रही है, आप दोनों को, और बहुत थैंकफुल है आपको उनकी तरफ से। मैं कहना चाहूँगा आप दोनों मिलके क्या कहेंगे सबको, जितने भी स्टूडेंट्स अभी गए और जो भी है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं? पहले आप सबको कहने के स्थान पर तो यही है कि बेटा अच्छे से अच्छा प्रयास करो, अच्छे से अच्छा मन को शुद्ध रखो, अच्छे से अच्छी मेहनत करो, और कौन क्या करता है इसके तरफ ध्यान न देते हुए अपने आप पर काम करो। अपने आप पे काम करोगे तो आपकी पहचान बनेगी, और आपकी पहचान अगर बनाना है तो ये पहचान आपके काम की वजह से बनेगी, और आपका नाम आपके काम की वजह से होगा। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? न्यू जनरेशन भी देख रही है, सर ने तो सबके बारे में जो कहा, लेकिन जो अपनी जनरेशन के जो नए बच्चे हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, और वो आपको देख के करते हैं। अभी जो सर ने सिखाया है वो तो सब एक्सपर्ट्स ही है, और हम भी उनसे ही सीखे हैं। और जो हमने थोड़ा बहुत जिनको सिखाया है, तो जो आपने सीखा है और जो आपको आता है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आपको कहीं भी काम अगर पड़ता है उस चीज़ का, तो हमारी याद तो आएंगी, याद आती है। और इसी में पूछना चाहता हूँ कि अब तक की मिली हुई सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सी है? अभी लोग देख रहे हैं, आपको याद आ रहे हैं? नहीं, सभी जगह अच्छा रिस्पांस मिलता है, और सभी लोग सभी जगह लोग पसंद भी करते हैं, और सभी लोग चाहते भी हैं। बस हम तो यही सोच के करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रयास हो, उसकी प्रतिक्रिया में जो भी हमें मिलता है हम स्वीकार करते हैं। और उसी स्वीकारार्थ से सभी लोग भी इनसे मिलते हैं, तो चाहे फिर वो आपके घर में संगीत हो, कोई भी शुभ कार्य हो, फिर वो मराठी हो, पंजाबी शादी हो, डांस तो सेम ही है। तो शादियों में भी मैंने बहुत बार सर के साथ, टीम के साथ काम किया है, मैं भी पर्सनली इन दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जो आशीर्वाद, जो पॉजिटिविटी आती है टीम वर्क और काम करने में, मैं सच बता रहा हूँ, इनके साथ थोड़ा जुड़ के देखिए। और जुड़ने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है, दिए हुए नीचे जो नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी ये लोग हैं, लेकिन अगर मिलना है इनको, आपके जैसा बनना है, तो क्या कहेंगे, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जो यंगस्टर है उनके लिए? सर के पास तो मैं जाऊंगा लास्ट में, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं वो क्या गलतियां करते हैं, स्पेशली जब उनको इस फील्ड में आना होता है? लगता है कुछ? सबसे पहली चीज़ तो आप जो भी सीखो, एक पेशेंस होता है, उस चीज़ को समय दीजिए,
और उस चीज़ को स्लो प्रोसेस में रखिए। जितने स्लो आप रहेंगे उतने प्रो आप बनेंगे। स्लो एंड स्टडी इज द रेस। और आपके लिए तो स्पेशल सवाल है, यही था, लेकिन वो आपको जब जवाब देना है तो हम चाहते हैं कि पहली बार एक्सक्लूसिव सारे अकोले लेकर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बनना चाहते हैं, लेकिन आपसे जुड़े कैसे, पहुंचना कहाँ है, लेकिन प्लीज़ आप इसे आप वराडी में बताइएगा, मराठी भी नहीं, वराडी में। तो पहली बार एक्सक्लूसिव सर हमसे बात करेंगे वराडी में जी। माझं म्हणणं एकच आहे की जितके विद्यार्थी आज अभ्यासमध्ये आहे त्यांना काही वेळ मिळत नाही. त्यांची इच्छा खूप असते की आम्ही हे करू ते करू ते करू, पण जितका वेळ आपल्याला मिळते कमीत कमी तितका वेळ तुम्ही नृत्यामध्ये द्या, तर तुमचं स्वास्थ्य आणि एज्युकेशन सगळं चांगलं राहील. सगळ्यांना माझी शुभेच्छा. आणि समजा क्लास सोडून सरांना भेटायचं झालं तो अभी भी आपके पुराने दोस्त होंगे सर, तो अड्डे वड्डे होंगे, थोड़ा बता दीजिए कहाँ पे मिल सकते हैं क्लास छोड़ के? नहीं, बस क्लास का ही एक माध्यम ऐसा है कि जहाँ पर हम आपसे मिल सकते. दूसरा है कुछ परफॉर्मेंस के प्रोग्राम्स का, वहाँ मिल सकते. लेकिन सीखने की इच्छा हो तो आपको तो याद कर लीजिए, प्रकट हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और जो क्लास का एड्रेस है वो नीचे आ ही रहा है, लेकिन फिर भी संपर्क क्रमांक हो या क्लास का एड्रेस अगर आप यहाँ पे सबको बता दी कि यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं. 2 ब्रांचेस अकोला में फिलहाल है. अभी हम जटारपेट ब्रांच में शूट कर रहे हैं, तो नए साल में नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रा नोट कर लीजिए. बताइए सर कहाँ पे आ रहा है? एक जठारपेट में हमारा ब्रांच है, जसनागरा बेकर्स के नीचे. एंड एक गोरक्षण रोड पे ब्रांच है, सहकार नगर के पास जगदम्बा माता मंदिर के बाजू में. और जैसे कि मैंने कहा, आपके घर में छोटी गुड़िया है या फिर आप खुद बड़ी गुड़िया बन गई है, मतलब आप दादी जी भी हो चुकी है, आपको डांस करना है, आपको खुल के जीना है. अगर आपको लगता है कि लेट नहीं हुआ है तो कभी लेट नहीं होता है, शुरुआत आपको करनी है. तो आइए, दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, RRC नेटवर्क को फॉलो कीजिए, हम आपको इन तक पहुंचा देंगे. नंबर आप शेयर करना चाहेंगे सर? जी हाँ, नंबर तो बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे, और इनको भी कांटेक्ट किए तो ये हमारे पास ही आएंगे. तो दिए हुए नंबर जो है उनके ऊपर भी संपर्क कीजिए. और लास्ट सवाल, थैंक यू किसे कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जर्नी रही है, तो अगर जाते जाते धन्यवाद देना चाहेंगे. स्पेशली हमारे अकोलेकर है, तो अकोलेकर और अकोलाई क्लास इतना बड़ा पूरे इंडिया का प्रख्यात नाम, तो धन्यवाद तो बनता है. धन्यवाद एक शब्द ऐसा है कि सबसे पहले तो मालिक को धन्यवाद कि हमारे अंग में उस चीज़ को ऐड किया है. और फिर परिवार के जिन लोगों ने सहयोग दिया उनको तो धन्यवाद देना आवश्यक ही है. और जो अकोला शहर में बहुत से हमारे मित्र हैं, स्नेही हैं, जिन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया या हमारे काम को सहारा, उनको मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ. और वैसे तो धन्यवाद जो शब्द है वो अगर मैंने कितना भी दिया तो मेरे लिए कम ही है. क्या बात है. और आपकी येंग वाली स्टाइल में थोड़ा ये वाली, जैसे देखा हमने एकदम बिजली वाला स्टाइल, जब रॉक स्टार की तरह एंट्री मार, थोड़ा इंस्टाग्राम पेज देखिएगा आप इनका ना, मौसी ने इसके ऑफिशियल है ना जी. बिजली स्टाइल में थोड़ा एक आपकी इस पे नोट किया, वराडी में मल्ले तुल्ले वाले में बोलिए, एकदम मल्ले तुल्ले वाले. एकदम आती है मला मराठी करते पण स्पष्ट बोलते नाही, तेच कारण आहे. आम्हाला पोचतात ना. बस ये जो हंसी है, ये प्यार और ये परिवार जुड़ता रहा. लेकिन हमारा परिवार है सर, 20 सालों से है RRC नेटवर्क का परिवार, और हर जगह पे हम लोग पहुंच जाते हैं. लोगों तो आप शुभेच्छा कह देंगे सिटी कट्टा शो को और हमारे RRC परिवार को? बिल्कुल, सिटी कट्टा को तो मेरी बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी है कि कम से कम उनके माध्यम से हम लोग आपसे बात कर सके. और ये बातचीत जो आपसे हुई इसका RRC नेटवर्क को पूरा श्रेय है. उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. और भविष्य में कभी भी ऐसा अवसर रहा तो उनके न्योता को मैं हमेशा स्वीकार करूँगा. क्या बात है. यही हमारे MD सर ने कहा था, आदरणीय पंकज सर शादी में भी आते हैं ना, तो आपकी होगी तो सबकी करा नहीं. तो देखते रहिए, ये जो गप्पे हैं ख़त्म नहीं होंगे, समय की मर्यादा भी होती है. और आपने वहाँ बैठ के ये एपिसोड इतने अच्छे तरीके से एंजॉय किया, मुझे पता है डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे और अंदर का जो डांसर है धीरे धीरे जाग रहा होगा. तो नंबर नीचे आ रहे हैं,
मिस कॉल कुछ भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। RRC नेटवर्क जो है, इसका RRC डिजिटल यूट्यूब पेज है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। 90 280 100 व्हाट्सएप नंबर है सिटी कट्टा का, आप उसके ऊपर भी मुझे बता सकते हैं। और साथ में फॉलो कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमारे मनोरंजन का डोज चलता रहेगा। आप वैक्सीन का डोज लेना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले संडे, तब के लिए आप दोनों ने हमसे बात की, हमें समय दिया और सिटी कट्टा में खास नए साल की धमाकेदार शुरुआत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो ये मुस्कुराते चेहरे और आपके मुस्कुराते चेहरे हमेशा ऐसे रहिए, ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। नेट गेले बंद करा ही ओरड, आता माझ्या घरी आहे RRC नेटवर्कची सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने कहा, सर से हमारी बात हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से सुंदर सुंदर से चेहरे यहाँ पे आए। हेलो जी, हाउ आर यू? डांस करने वाले चेहरे हमेशा इतने फिट एंड फाइन होते हैं। नए साल में जैसे आपने रेजोल्यूशन किया होगा कि मुझे अपना वजन कम करना है या फिर मुझे अच्छा दिखना है, फिटनेस फ्रीक, तो भैया डांस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है ना। डांस के साथ हम फिट भी रहते हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अच्छा अनुष्का, कितने सालों से आप यहाँ पर पढ़ रहे हो? 2 साल? अभी भी पढ़ ही रहे हो? यस। बचपन से नहीं पढ़ रहे? अभी भी बचपन ही है, छोटी है। कैसा लगता है यहाँ पे? सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, और आपको कैसे पता चला था यहाँ पे डांस आपको अच्छा लगता है डांस करना? यस। अभी क्या क्या सीखे हो अभी तक? कथक सीखी हूँ और क्लासिकल। तो अच्छा लगता है ना? फ्रेंड्स बन गए नए? यस। कौन है फ्रेंड आपके? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है, इनके सामने बोल दिया। देखिए क्या होता है कि बचपन से अगर आप सीखना शुरू करेंगे तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आता है ना। अभी थोड़ी शर्मा रही है, मुझे पता है, अगली बार ज़्यादा अच्छे से बोलेंगी। हाय, व्हाट्स योर नेम? प्रिया। अच्छा प्रिया जी, क्या कहेंगी यहाँ पर कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ पे 6 मंथ हो गए। रहीम सर या फिर मोहसिन सर, दोनों में से बेटर कौन सिखाता? रहीम सर। रहीम सर पक्का? पक्का। मोहसिन सर ये वीडियो देख रहे हैं? हाँ। क्या अच्छा लगता है क्लास को लेकर? एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है ना? हाँ। तो घर छोड़ के यहीं पे आके रहा करो। ऐसा नहीं है? नहीं, पसंद करूँगी यहाँ रहना। पसंद करेंगे, यही अपनापन है जो आप देख पा रहे हैं। आप क्या बताएंगे? क्या आपका नाम बता के शुरू कीजिए। अनिशा। क्लास की क्या विशेषता है आप कहेंगी? क्या आवड़ता तुला कि यहाँ पे क्या अच्छा है? यहाँ पे टीचिंग अच्छी है ना? और कितनी प्रैक्टिस करवाते हैं? 1 घंटा करवाते हैं। है ना? तो कितने साल हो गए आपको? कब से ज्वाइन किया आपने? मेरे को 4 मंथ्स हो गए। अच्छा 4 मंथ्स हो गए। और अभी भी डांस करते करते हमसे बात कर रही है वैसे, है ना? घर जाके भी डांस करते हो प्रैक्टिस? हाँ। मम्मा को फिर परेशान करते हो? नहीं। नहीं, मम्मी जी देख रही है वो, है ना? मम्मी को वीडियो दिखाएंगे हम। तो देखिए ये जो अपनापन है हमें दिखाई दे रहा है। अब कुछ यहाँ के जो हम कह सकते हैं ना यंगस्टर्स, आज की जो बैच है उनकी तरफ जाते हैं। आप सबसे पुराने हैं मैंने सुना यहाँ पे? हाँ। हाँ, कितने साल हो गए? मैं पहले 3 इयर्स की थी, सब सीखती थी। अभी वापस मैंने रिजॉइन किया, अभी 4 मंथ्स हो गए। ओके, 3 इयर्स की थी तब से सीखती थी, है ना? मुझे भी एक आंटी ने कहा था कि बेटा बड़े हो गए। मैंने कहा आंटी जी ऑप्शन ही नहीं था, छोटे तो हो नहीं सकते। तो 3 इयर्स के बाद अभी अचानक वापस क्यों आए? बीच में स्टडीज़ थी ना, इसीलिए अभी वापस अभी कम हुआ तो फिर आ गई। अच्छा, कोरोना में स्टडीज नहीं थी वैसे? कोई 10th 12th में नहीं था ना यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में? नहीं ना, कोरोना वाले डॉक्टर्स हमें नहीं चाहिए जो आगे चल के बन जाए। तो कैसा लगता है? सबसे पुराने आप हो, 3 साल के थे तब भी सर थे, अभी भी है, पिछले 3 दशकों से 30 सालों से सर जो है पढ़ा रहे। तो अभी कुछ चेंजेस आए हैं? नहीं, वैसा ही है, सब अच्छा है। हाँ। फिर रहीम से क्या ये रहीम सर या फिर मोहसिन सर? दोनों भी अच्छे हैं। पक्का? अभी बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने। सबसे बेस्ट क्या है? जो एक महिलाएं जो होती है, मम्मी हमेशा हमें मना कर देती है ना, डांस लगाना नहीं, अच्छा नहीं है, वहाँ पे पता नहीं एटमॉस्फेयर कैसा होगा, है ना? यहाँ पे अपनापन है? हाँ है, अच्छा एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। घर जैसे लगता है? हाँ एकदम अच्छा। पक्का? हाँ। कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आप क्या कहेंगी? आपको परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब? हाँ। ओह माय गॉड, डॉग है हमारे पास। उन्हें अभी कोरोना की बात निकाली जी। डॉक्टर्स वैसे ही कहते हैं ना कि फिट होते हैं ना? हाँ। जो तो क्या कहेंगे डांस को लेके? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्कआउट फिर भी एक
पॉइंट के बाद कंपल्शन हो जाता है कि रोज़ जाना है, करना है। डांस पैशन से करते हैं तो खुद दिल से हो जाता है लाइक, तो इसके लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं लगना पड़ता, बस जाने का मन होता है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो रहीम सर, या फिर यही क्यों हमारा जो क्लास है स्पेशली यही क्यों? एक्चुअली मैं पहले सर को बहुत जानती थी, मतलब वो कोरियोग्राफीज़ वगैरह भी करते हैं संगीत का ये सब, तो तब से उनसे पहचान है। और सर कोरियोग्राफीज़ काफ़ी डिफरेंट करते हैं, लाइक हर चीज़ में एक अलग उनका खुद का कुछ तो अलग होता है, नहीं तो रिपीटेड आजकल रील्स के वजह से सब सॉन्ग्स भी रिपीट होते हैं, पर हम वो कभी नहीं लेते, कुछ अलग ट्राई। क्या बात है। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर बुगी वुगी हो या फिर अभी नया नया चला हवा विद्या, इसमें भी सर के जो स्टूडेंट्स है गए हैं। और अकोला में नहीं, अभी हर प्रांत में, महाराष्ट्र के हम कहेंगे देश के हर प्रांत में भी इनके स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स कहूँगा, उनके क्लासेस है 50+ तो मैं कहूँगा क्लासेस ही है। और क्या अच्छा लगता है एज अ प्रोफेशनल आप हो, जैसे बहुत सारे डॉक्टर जो हमारी महिलाएं हैं वो भी देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, क्यों आना चाहिए क्लास? मतलब एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक लेवल पे सिखाता है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक से स्टार्ट होता है, बेसिक्स पे काफ़ी फोकस करते हैं और हर एक इंडिविजुअल को उतना अटेंशन मिलता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है आप 100 टाइम्स भी पूछोगे तो कोई मना नहीं करेगा। तो काफ़ी मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर है और काफ़ी सर का अपनापन है सबसे। ये तो चाहिए होता है ना, जब मम्मी अगर हमें यहाँ भेजती है तो मम्मी को लगना चाहिए कि हमारी गुड़िया सेफ है ना जी। लेकिन गुड़िया आके देखो मस्ती करती है, एक तो बात ही नहीं कर रही है यहाँ पे, है ना। आप क्या बताएंगे, आपका परिचय? क्लास बहुत मतलब बहुत फ्री लगता है इधर, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। डांस गिव्स मतलब कैलोरी बर्न होती है डांस से, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है और डांस पैशन से किया तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इधर स्ट्रेस आउट होता है दिन भर में, दिन भर का क्लासेस करके डांस क्लास एक अच्छा लगता है आने को, मतलब एक्साइटमेंट रहती है डांस क्लास के टाइम पे। तो सर भी बहुत फैमिलियर रहते हैं, सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है इधर, 1 घंटा प्रैक्टिस होती है, मज़ा आती है। और बाकी जो लड़कियां देख रही है क्या कहेंगे, उन्हें क्यों आना चाहिए यहाँ पे? फिट भी रहना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उसके हिसाब से भी डांस क्लास बहुत अच्छा है और अपना पैशन है तो डांस क्लास तो आना ही चाहिए। क्या बात है, पैशन पूरी करनी चाहिए न्यू ईयर में। लेकिन मैं देख रहा हूँ सबसे पुरानी यहाँ के स्टूडेंट है, तो सबसे पुरानी स्टूडेंट आप हैं? मुझे 2 ही दिन हो गए हैं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अच्छा जी। तो फिर अभी कहाँ है सर हमारे? क्या सर कहाँ है? हाउस वाइफ है ना? हाँ तो आपको इधर भेज के सर खुश है? हाँ, मुझे भेजते हैं। तो क्यों डांस क्यों? अभी जैसे कि कहा हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा वो आपने हमें बताया, क्योंकि बहुत सारी हमारी भाभी बोल रही है हमारे सर से कि उनको भी ज्वाइन करना है। बताओ उनको आपने क्यों ज्वाइन किया? बस घर के लोगों ने भेजे, खाली रहते हैं घर में, काम वगैरह करते हैं तो बोले कि जाओ डांस सीख के आओ। अच्छा, और फिर डांस सीखने के लिए तो बहुत सारे क्लास है फिर? हाँ, फिर यही क्लास क्यों? नहीं, हम यहाँ इधर से वॉकिंग पे जाते हैं सुबह, तो देखा यहाँ पे सिखाते हैं करके, इसलिए यहाँ पर आए थे। और फिर यहाँ आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा, 2 ही दिन हुए हैं, बस अच्छा ही लगा है। 2 दिन में मैडम टीवी पे आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या कहेंगे सभी को, मुझे एक बात पूछनी है कि जो एक हमेशा का एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अपनी दी को बोलूँ कि मुझे डांस क्लास के लिए मुझे मेरी दी को भेजना है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि लोग कैसे होंगे, टीचर कैसे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आती है ना। पापा तो पहले मना कर देते, फिर मम्मी के थ्रू कन्विंस करना पड़ता है ना जी। ऐसा सबने किया होगा। लेकिन अभी उन सबको ये बताइए एक एक करके कि यूएसपी जो होती है ना, क्या यूएसपी इस क्लास की, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करते, एक आवडणारी गोष्ट या क्लास बद्दल। यानी ये जो ग्रुप है थोड़ा अच्छा है, थोड़ा है ना। अच्छा, बाहर निकल के ग्रुप बन गया आपका, इसलिए देखो लोग डांस के साथ फ्रेंड्स भी बनाते हैं यहाँ पे। आप क्या करें? गर्ल्स के लिए एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और सर मतलब ऐसा इधर आके ऐसा लगता नहीं है कि डांस क्लास छोड़ो, ऐसा कंटिन्यू करने का मन करता है। मतलब एक इन्होंने ये बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कब मेरा बैच का टाइमिंग हो जाए, है ना? ओके, आप? वाइब काफ़ी बेटर है एंड सारे एज ग्रुप के लोग मिलते हैं तो एक अच्छा एनवायरनमेंट फील होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि, और यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि अगर कोई बड़ा है नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को ही हंसेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है घर जाके हंसते हैं। अच्छे से सर फैमिलियर है, प्रैक्टिसिंग अच्छे से होता है, एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा है, तो करने में मज़ा आता। है ना? और आप? यहाँ की टीचिंग्स बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं।
और दोस्त बन जाते हैं? हाँ। ये तो कह रहे कोई दोस्त नहीं मेरा। देखिए होता क्या है ना कि ये ग्रुप, और अगर एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा लगे, मुझे ऐसा लगे कि हाँ मुझे बैच और टाइमिंग का पता ना चले, कब मेरी 6 बजे की बैच और कब 7 बज गया मुझे पता ना चले, और 6 बजने में समय लग जाए, है ना जी, ऐसा होता तो ये अपनापन दिख रहा है। आप क्या बताएंगी? सर फ्रेंडली और सर सब अच्छे से सिखाते हैं। ये तो इतनी क्यूट सी गुड़िया है ना, ये सब मम्मी जब देखेंगी ना वीडियो तो बोलेंगे बेटा बोली क्यों नहीं आप, आपके घर में मोबाइल को रेंज आती है, टावर लगा के बैठिए आप, है ना जी। तो बातें तो इनसे होती रहेगी। आप समझ चुके होंगे कि अगर आपकी गुड़िया को एडमिशन देनी है तो आपको रहीम शेख सर के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। वऱ्हाडातील विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क. सिटी चॅनलच्या माध्यमातून अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यात रोज 5 लाख दर्शकांचे माहितीचे द्वार. न्यूज, मनोरंजन, माहितीचा परिपूर्ण खजिना RRC नेटवर्क. पश्चिम विदर्भातील यूट्यूबचे सर्वाधिक लाईव्ह सबस्क्रायबर्स. RRC डिजिटलला कायम फॉलो करतात 1.25 लाख व्ह्यूअर्स. RRC नेटवर्कच्या यूट्यूबला डेली हिंदी व मराठी न्यूज टॉक शो इव्हेंटला रोज 20,000 व्ह्यूअर्स. अकोला जिल्ह्यातील एकमेव सुपरफास्ट सांदेदैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्टच्या 10,000 वाचकांचा रोजचा वाढता विश्वास. टेलिव्हिजन, यूट्यूब चॅनल, सोशल मीडिया आणि न्यूजपेपरमध्ये सर्वाधिक दर्शकांचे व वाचकांचे हक्काचे व्यासपीठ RRC नेटवर्क. पश्चिम विदर्भात लाखो दर्शक वाचकांपर्यंत पोहोचण्याचे एकमेव हक्काचे ठिकाण RRC नेटवर्क. उत्सव संकुल, गांधी चौक, अकोला. अरे देखिए, मैं सबसे पहले हेलो, हाय हाय। ये मैं अभी भी क्लास में हूँ, आप ये मत सोचिएगा मैं कहीं और चला गया। यहाँ पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो के लिए, जो सर का चैनल है डांस इंडस्ट्री, तो हम वीडियोस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेप्स। सुना आपने ठीक से? अरे भाई किसी भी डांस क्लास में ऐसा स्टूडियो शायद से होगा, राइट? तो हमारा जो चैनल है थोड़ा दिखा दीजिए, डांस इंडस्ट्री, इसे आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करते हैं एग्जैक्टली आप? प्रैक्टिस करें मतलब आप खुद ही बनाते हैं, सारे स्टूडेंट्स बना सकते हैं? पहले तो कोरियोग्राफी सर करते सर अब नॉर्मल क्लास में, उसके बाद में दिस इज़ द लेवल अप। इस यहाँ आके पूरा स्टूडियो है, इधर पूरा प्रोफेशनली शूट होता है जैसा कि देख रहे हैं। मैं अपने जो कैमरा पर्सन अभिषेक जी उनसे कहना चाहूँगा, थोड़ा स्टूडियो का माहौल दिखाएं। यहाँ पे जो है रिंग लाइट है, यहाँ पे थोड़ा मैं कहता हूँ पूरा जो हम जैसे स्टूडियो में यूज़ करते हैं ना क्रोमा, वैसे ब्लैक यहाँ पे किया गया है। आप कितने सालों से, थोड़ा इधर आ जाइए, आप कितने सालों से? क्लास में तो बहुत साल हो गए। मैं LKG से हूँ और अभी मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर है, तो मैं हर साल इधर आता हूँ और एवरीडे शेड्यूल था कि हम सर के क्लास में आ रहे हैं वीकेंड्स पे। तो हर साल आते हैं आप? हाँ, हर दिन मतलब जब समय मिलता है? हाँ। क्यों घर वाले परेशान करते हैं? अरे नहीं, पहले तो स्कूल में अभी भी चल रही है सर की क्लासेस। कार्मेल में सर की क्लासेस थी और मैं कार्मेल में था, तो उनके क्लास में एनरोल थे। और जब स्कूल ख़त्म हो गई तो हम एक्स्ट्रा से बाहर भी आए। क्या कहेंगे? मैं भी कार्मेल से ही हूँ। मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था तब से, उसके बाद में जब कार्मेल में छुट्टियाँ पड़ती थी तो समर क्लासेस के लिए यहाँ पर आते थे। वाह, देखो एक चीज़ मैं यूथ को बताना चाहूँगा, जो आप ढूंढ रहे हैं ना, वो यूट्यूब के लिए सेटअप होना चाहिए। घर पे बना हो गया, क्लास लगा दो, सब है यहाँ पे है। और सच में एक नया जो यूथ है, नए लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हमारी बैच भी बढ़ती है। और जब हम कुछ इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो उसमें बहुत लोग पूछते हैं कि ये स्टूडियो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहाँ का है, ये प्रॉपर सेटअप, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म है जी जी, ये नहीं मिल पाता, तो उसके लिए बहुत लोग एक्साइट होते हैं, खासकर हमारे दोस्त। हाँ, तो वो जैसे जगह ये सब हम परचेस करके घर में बनाएंगे कितनी रील है ना, आफ्टर ऑल फॉलोअर्स बढ़ गए फिर एकदम जी। आप तो शर्मा गए? ऐसा नहीं है, नहीं, डांस में बचपन से ही है, तो बचपन से डांस कर रहे हैं ना, बचपन से का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ये जो है, ये देखिए आप इन दोनों ने क्या कहेंगे, एक बस क्लास में यूथ जो देख रहे हैं आपकी तरह है, यंगस्टर है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए क्लास? मेनली तो फॉर फन, जो जैसा है कि एक तो आपको अप्रिसिएशन आता है डांस का, आर्ट का, और एक इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू हर दिन कि हाँ आज डांस करना है। सो इट्स बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एंड फॉर दैट, और जिसको अगर फिट होना है, एटलीस्ट फॉर दैट डांस करना चाहिए। क्या बात है, डांस तो बनता है। डांस से वजन भी कम होता है सुना मैंने। वजन बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा अगर डांस के उसको रिलेट करोगे तो, बट फॉर फन, फॉर आर्ट
सुनने वाली बात नहीं है मतलब। हाँ, ठीक है, हेल्दी है भाई, देखो ही इज ए क्यूट टेडी बेयर मैन, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और सच में एनर्जी पॉजिटिविटी आप दोनों को देख के लगी। तो यूथ, पता है आपको, नीचे नंबर है, कॉल कीजिए और आइए। खास करके इस स्पेशल स्टूडियो को देखने तो ज़रूर आइए। यहाँ आके आपका दिल बन ही जाएगा कि मुझे क्लास ज्वाइन करना है। तो इस साल का पहला शो मैं लेके आ रहा हूँ। शो का नाम है मनोरंजनाचा एकच पत्ता। थैंक यू। तो देखते रहिए RRC नेटवर्क।